नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के समक्ष एक नए रोचक विषय को लेकर आया हूं। विषय है राम को रघुवंश के विनाश का कारण बनने से किसने बचाया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शंबरासुर पृथ्वी के साथ देवलोक में भी सभी देवताओं को त्रस्त कर रखा था। देवराज इंद्र ने अपनी सहायता के लिए राजा दशरथ से निवेदन किया। महाबलवान राक्षस शंबरासुर से युद्ध करने के लिए जब राजा दशरथ गए तब उनके साथ रानी कैकेयी भी गई। शंबरासुर से युद्ध करते करते राजा दशरथ घायल हो गए थे। एक बाण सारथी को भी लगा जिससे रथ डगमगा गया। राजा दशरथ गिरते गिरते बचे। तुरंत सारथी की जगह रथ की कमान रानी कैकेयी ने संभाल लिया और युद्ध करने लगी। तभी रथ के पहिए की कील निकल गई। रानी कैकेयी का उधर ध्यान गया तो अपने हाथ को पहिए पर लगाकर कील की जगह अपनी उंगली लगा दी। ऋषि रतन का आशीर्वाद काम आया। हाथ वज्र का बन गया। शंबरासुर रानी कैकेयी का पराक्रम देख घबरा कर भाग गया। राजा दशरथ रानी कैकेयी से बहुत प्रभावित हुए और अपने दो मनचाहे वरदान मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने कहा, भविष्य में जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तब मांग लूंगी। रामायण के नारी पात्र कैकेयी का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कैकेयी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता। कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता। विचार किया जाए, युद्ध कौशल में निपुण राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी, जो बचपन से राम को धनुर्विद्या का ज्ञान देने वाली, जो अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम राम से करने वाली, जिसको यश मिलना चाहिए उसे वैधव्य पुत्र का वियोग मिला, अनंत काल तक अपयश मिला। चलिए आप सबको उस बात का स्मरण कराते हैं जब राजा दशरथ श्री राम का राज्याभिषेक करने चले तो देवताओं की प्रार्थना पर माता सरस्वती अयोध्या में घूमने लगी। किसकी बुद्धि बिगाड़ूं? माता सरस्वती को लगा अयोध्या में जन्मे किसी व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ नहीं सकती। घूमते घूमते कुबड़ी मंथरा पर दृष्टि पड़ी। यह अयोध्या की नहीं है, इसकी बुद्धि बिगाड़ूं। मंथरा की बुद्धि बिगड़ी। कुटिल मंथरा ने जब रानी कैकेयी को अनुचित सलाह देने लगी तब रानी कैकेयी को श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि, जो अश्वपति के राजा पुरोहित थे, उनकी याद आई। एक दिन बातों ही बातों में रतन ऋषि ने बतलाया था कि राजा दशरथ की कोई संतान गद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर यह भी बतलाया था कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ गई तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। जब राम को राज तिलक करने का अवसर आया तो बुद्धिमती कैकेयी ने ठान लिया कि वह अपने प्रिय पुत्र को रघुवंश के विनाश का कारण नहीं बनने देगी। राम वनगमन के पश्चात भी कैकेयी भरत के लिए भी यही चाहती थी कि वह राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन न करे, और यही हुआ। भरत ने राजकार्य किया तो राज संभाला तो, लेकिन राज सिंहासन धारण न कर सिंहासन पर राम की चरण पादुका स्थापित कर राज्य का शासन कुशासन पर बैठकर संचालित किया। भरत ने कुशासन पर बैठकर अयोध्या को सुशासन दिया। राम की 14 साल की वनवास की अवधि में एक भी मौत नहीं हुई। मित्रों, आप सब समझ गए होंगे राम को रघुवंश के विनाश का कारण बनने से रानी कैकेयी ने बचाया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।